सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। मेरा नाम मनोज चौहान है। आशा करते हैं सब बहुत खुश होंगे और जो खुश नहीं है भगवान करे वो सब खुश हो जाए। मतलब भगवान उनकी सभी मनोकामना पूरी करे, ऐसी बुद्धि दे, ऐसा ज्ञान दे जिससे वो अपना जो काम है वो या जो संकल्प है वो पूरा कर पाए। कोई ऐसा मार्ग दिखाए भगवान उनको। जय श्री राम। तो आज का जो विषय है वो ये है कि हम खुश कैसे रहे या हम खुश क्यों नहीं हैं। तो जो मेरी बुद्धि से जो मैं सोचता हूँ वो कारण ये है कि हमारे दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण जो हमारा है वो ये है कि हम लोग बड़े हो गए। बड़े से मेरा मतलब है कि हम लोग अहंकारी, जिसे कहते हैं ना, घमंड हमारे अंदर आ गया। इस वजह से हम दुखी है। अगर मैं इसका उदाहरण आपको दूं तो इसका उदाहरण ऐसे है कि हमने हर किसी को, मतलब जो भी हमारे आसपास के लोग हैं या हमसे संबंधित लोग हैं, हमें उनको कुछ दिखाना है। क्यों दिखाना है ये मुझे पता नहीं। शायद आप भी सोचोगे तो जिन्होंने दिखाया तो क्या हुआ, और जो दिखा रहे हैं उनका भी क्या हुआ। दुखी या परेशान तो वो सारे ही है, जो दिखा रहे हैं वो भी और जो दिखा चुके हैं वो भी। तो अगर हम घमंड, जिसे कहते हैं ना अहंकार, अगर वो हम त्याग दे, छोड़ दे, तो हम 100% खुश और सुखी दोनों ही हो जाएंगे। क्योंकि हमारी दुखी का कारण ही मेन यही होता है कि हम जो नहीं हैं वो बनने में या उसको करने में जो हम एक्स्ट्रा एफर्ट, जो हमारी कैपेसिटी से बाहर होता है, जिसको कहते थे ना पुराने लोग कि भाई जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। वो चादर जो है ना, उसको हम एफर्ट मैं बोल रहा हूँ आज, उससे ज़्यादा ही हम एफर्ट करते हैं। मीन्स मान लो हमें कोई काम करना है, यानी मीन्स मकान बनाना है या शादी करनी है या कोई गाड़ी ही लेनी है, तो हमारी कैपेसिटी होती है मान लो कार लेने की 2 लाख की, लेकिन हम लेते कितने की है? 3 लाख की, 4 लाख की। और कर्जे के रूप में, EMI के रूप में अपने ऊपर हम एक दुख, एक परेशानी डाल लेते हैं। अब किसी कारण से हमारा काम नहीं चलता या हमारे नौकरी किसी कारण से डिस्टर्ब हो जाती है, तो बस हो गया शुरू दुख और परेशानी। घर का भी ऐसा ही है। हमारी कैपेसिटी है मान लो 1 मंजिल बनाने की या अभी नहीं बनाने की। तो अगर 1 मंजिल मकान बनाने की कैपेसिटी है तो हम कर्जा लेके 2 मंजिल या फिर उसमें एसेसरी ज़्यादा लगा लेते हैं, और नहीं है तो कर्जा लेके हम उसको बना लेते हैं। फलस्वरूप यही होता है कि भाई कर्जे वाले को कर्जा दो, और किसी कारण से अगर हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग, मीन्स काम ना चलना, जॉब छूट जाना, या पैसे नहीं आना या पैसे कम आना के कारण जो हमारे रहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हम समय पे कर्जा नहीं दे पाते या EMI नहीं दे पाते, जिससे वो प्रेशर बन जाता है और वो हमारी लाइफ का दुख बन जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसमें हम दिखावा करने के लिए, मतलब कि भाई हम कुछ है, हम बड़े हैं, इसके लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। इस एक्स्ट्रा एफर्ट की वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो दुखी और चिंता में बन जाती है। देखो, अगर आप पीछे से सोचते हुए आओ
भगवान ने हमें बिल्कुल एकदम अच्छी जिंदगी से, कहते हैं ना, खुशी जिंदगी दी। हमें सब कुछ ठीक था हमारा, लेकिन हमने अपने, जब हम समझदार हो गए, बड़े हो गए, मीन्स बड़े हो गए, वही ना, हमने जब अपने हाथ पैर मारना शुरू करे तो उससे ही हमारा सारा माहौल जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। और इसमें एक बहुत बड़ा कारण और भी है कि हम जो हमसे बड़े हैं, यानी कि जिनका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है, उनकी बात हम नहीं मानते या उनकी बात हम नहीं सुनते, जिसकी वजह से भी हम अपना एक्सपीरियंस करने की वजह से 10 में से कम से कम लगा लो 7 बार तो हमारा एक्सपीरियंस जो है वो झूठा पड़ जाता है, मतलब जिसकी वजह से हमें परेशानी क्रिएट हो जाती है। और 3 बार ही ऐसे होता है कि हमारा हमने कुछ करा और वो बाय चांस वो सूटेबल हो गया, सूट बैठ गया और वो ठीक हो गया काम, बिना सलाह के। तो बस यही बात है, खुश रहने के लिए यार कुछ नहीं चाहिए, खुश रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए। आप एक बात सोचो कि जो आप सोचते हो कि भाई ये काम अच्छा नहीं है या ये परिस्थिति अच्छी नहीं है, उन सभी परिस्थितियों में, उन सभी कामों में संसार में कोई ना कोई बहुत खुश है और कोई ना कोई वो चीज़ मांग रहा है। उदाहरण मैं आपको एक दूं तो जब महाभारत ख़त्म हो गई और कृष्ण भगवान जा रहे हैं, तो सब कुछ ना कुछ मांग रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि माता कुंती आप भी कुछ मांग लो। तो वो क्या कहती है कुंती, देखो महारानी है, सब कुछ है उनके पास, तो कहती है कि भगवान आप हमें ना दुख देके जाओ, हमें दुख दो, क्योंकि दुख थी, परेशानियां थी, तो आप हमारे साथ थे, तो हमें बड़ा आनंद था, और अब सब कुछ ठीक हो गया, सुख आ गया है, तो अब आप जा रहे हो। तो देखो कोई दुख भी मांग रहा है और कोई खुशी से भी खुश नहीं है। तो ये सब तो बस स्थितियां हैं। सो बस सारी बात का बस एक ही कारण है कि सबसे बड़ी बात, जितनी आपकी कैपेसिटी हो बिल्कुल पेपर पे लिखो कि भाई मैं इतने पैसे कमाता हूँ या कमा सकता हूँ, सो मुझे इससे 20% कम का ही काम करना है। आप जीवन में हमेशा सुखी रहोगे। मान लो आप 1 रुपया कमाते हो तो आप 80 पैसे का काम करो, 20 पैसे आप बचा के ही रखो। उसमें क्या होता है, कल को परिस्थिति अगर ख़राब होती है, भाई अच्छी होती तो और अच्छी बात है, तरक्की करो और आगे बढ़ते रहो आप। लेकिन भगवान ना करे अगर परिस्थिति अच्छी नहीं होती है, तो उस 20 पैसे जो आपने बचाए हैं, तो आपने जो स्थिति बना रखी है ना, वो उसको आप काबू कर सकते हो, उस पर आप चल सकते हो। तो बस मेरी तो आपको यही एडवाइस है जो मैंने कुछ अच्छे लोगों से सीखी या सुनी है, और वो 100% सही है कि जितनी आपकी कैपेसिटी हो, काम उससे थोड़ा कम ही करना चाहिए, तो आप जीवन में सुखी रहोगे। वरना दुखी होने का तो है ही जीवन। इतने लोग, कोई लोग सुसाइड कर रहे हैं, कोई इधर भाग रहे हैं, कोई छोड़ के जा रहे हैं, मतलब तंग होके लोग हाहाकार ही कर रहे हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम। बाकी तो भगवान है, प्रार्थना करो, भगवान अपना स्थिति बनाएंगे सब कुछ ठीक होने की। और जब ठीक हो जाए तो ये बात ध्यान रखो कि भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया है, अब हमें सब कुछ कंट्रोल में रखना है अपने। जय श्री राम।